हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब भी अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने वहीं से की हूँ जहाँ पर मैंने कल का ब्लॉग ख़त्म की थी। तो अभी देखिए, रात का टाइम था और मैं आटा मैगी बना रही थी। सब्ज़ी रोटी भी थी, तो थोड़ा सा आटा मैगी मैं लेके आई थी। मैं देख रही थी कि कैसा बनता है, तो वही बस ट्राई करने के लिए बना रही थी। और अभी ना सुबह का टाइम है, तो अपने लिए और पिंटू के लिए चाय बना रही हूँ। और साथ में मैं बना रही हूँ थोड़ा सा पापड़ और खिचिया बना रही हूँ नाश्ता करने के लिए। तो ये पड़े हुए थे ना, तो ऐसे ही हाथ आ गए, तो मैंने सोची बना देती हूँ। इतने से बचे हुए हैं, ये पिछले साल के हैं। अभी इस साल मैंने बनाए नहीं है, टाइम मिलेगा जब बनाऊँगी। और फिर उसके बाद मैं ना पोहा बना रही थी। पिंटू को भूख लगी थी, तो मैंने सोची चलो पोहा बना देते हैं, क्योंकि सब्ज़ी रोटी तो अभी हम बनाएंगे दोपहर में, और सुबह नाश्ते के टाइम पर यही बना देते हैं। वैसे तो बाहर यहाँ होटल में ब्रेड ये सब भी मिलता है, लेकिन बच्चों को ना ज़्यादातर बाहर का नहीं देना चाहिए, और घर का जो होता है वो सही होता है, ताज़ा ताज़ा हम बनाते हैं। क्योंकि जो बाहर का होता है ना, रात का मसाला उसमें रहता है, पता नहीं कैसे तो बनाते हैं। तो मैं घर में ही देखिए पोहा बना रही हूँ। वैसे तो आज देखिए, कल मैंने बनाई थी भजिया बनाई थी, तो मैंने और पिंटू ने ही खाई, क्योंकि पिंटू के पापा तो खाया नहीं, वो तो चले गए। तो हम दोनों ने ही खाई थी, और आज मैं पोहा बना रही हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग वीडियो फुल वॉच कीजिए। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग ज्वाइन भी कर लीजिए। और मेरी आवाज़ थोड़ा ठीक से नहीं आ रही होगी, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो वॉइस ओवर करने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन कैसे भी करके मैं अपना कर रही हूँ वॉइस ओवर, क्योंकि गला जो है ना, ठंडी का टाइम है और गला मेरा बैठ गया है। क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा ही ठंडी है रात में, और सुबह ना बहुत ज़्यादा ठंडी है इस टाइम। तो उस वजह से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, ठंडी लग गई है। पिंटू का तो मैं ध्यान रखती हूँ, उसकी तबीयत अभी ठीक है। क्योंकि हम लोग तो अभी पानी ना गर्म करके नहाना चालू कर दिए हैं। ऐसा दोपहर में तो पानी नहीं गर्म करे चलता है, लेकिन कभी कभी हम काम करते हैं ना, क्योंकि नमक का काम करते हैं, तो कभी हमें तो शाम हो जाती है घर पर आने में, तो फिर शाम को ही नहाना धोना होता है। उस वजह से तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई है। तो सुबह का नाश्ता बना लेते हैं, और नाश्ता बनाने के बाद में अभी खाना हम बनाए नहीं हैं, तो खाने के लिए भी देखना है कि क्या बनाऊं। पिंटू को मैं पूछ कर ही बनाऊंगी, क्योंकि जो वो खा लेगा वही बनाऊंगी, मैं तो कुछ भी खा लूँगी। मेन तो बच्चों का ही टेंशन होता है कि क्या बनाए जो बच्चे बहुत ही शौक़ से और पेट भर के अच्छे से खा ले। तो देखिए, पिंटू के लिए तो पहले मैं पोहा बना रही हूँ, और मैं ना कम तीखा बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को खिलाना है, तो उनके हिसाब से ही हमें नाश्ता जो भी है बनाना चाहिए घर में। नहीं तो मेरे घर में लोग इतना ज़्यादा तीखा खाते हैं ना, बाकी सभी लोग, कि मतलब बच्चे तो हाथ ही नहीं लगा पाए, इतना ज़्यादा तीखा खाते हैं। मैं तो इतना तीखा नहीं बनाती हूँ। तो पिंटू को मैं नाश्ता निकाल देती हूँ, और मैं तो यहीं पर नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह भी बनानी है, तो सब्ज़ी का मतलब ध्यान भी रख लूँगी चमक करके, और अपना नाश्ता भी इधर ही कर लूँगी। तो मैं पिंटू को दे करके आ गई हूँ, और मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है, पहले मैं सब्ज़ी चमक देती हूँ, क्योंकि ना मुझे काम पर भी जाना है। और ये ना व्लॉग जो है ना, ये छुट्टी के दिन है पिंटू की ना आज छुट्टी है, आज देव दिवाली है, तो देव दिवाली दिन का ये व्लॉग है। तो इसीलिए पिंटू तो घर पर ही है, लेकिन मुझे काम पर जाना है, तो मैं सब्ज़ी वगैरह बना करके जाऊंगी। रोटी तो मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि पिंटू अभी एक बार नाश्ता कर लेगा, फिर वापस उस दोपहर में ही वही मैं आऊँगी, और हम दोनों साथ में ही खाएँगे। वैसे भी वो अकेला जल्दी खाता नहीं है। सब्ज़ी वगैरह देखिए मैंने चमक दी हूँ, और ये इसमें आलू डाली हूँ, और मतलब चने जैसी है ये सब्ज़ी। अभी तो मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये पिंटू की फेवरेट सब्ज़ी है, तो इसीलिए मैं देखिए यही सब्ज़ी बना रही हूँ। और इसमें हल्के हल्के से मसाले डाल देती हूँ, क्योंकि एकदम फीका भी कोई चीज़ अच्छा नहीं होता है, थोड़ा बहुत तीखा रहेगा जब भी अच्छा लगता है। तो मिर्ची वगैरह मैं डाली हूँ इसमें, और पानी वानी लगा करके थोड़ा सा इसका मसाला अच्छे से पक जाए ना, फिर इसमें हम पानी डाल करके छोड़ देंगे। और यहाँ पर देखिए पिंटू है, अपने खिलौने से खेल रहा है।
और टीवी भी देख रहा है साथ में। और अभी रात का टाइम है तो यहाँ देखिए पिंटू अपना जितना भी पटाखा रखा हुआ है ना, तो वही सब अभी बुलाने में लगा हुआ है। मैंने सोची चलो आज पूरा कर ले, नहीं तो फिर ये दूसरे तीसरे दिन भी ऐसे ही चालू रहेगा। तो जितने भी थे ना मैंने सारे ही पटाखे दे दी। तो देखिए कितना खुशी हो रहा है, जैसे पटाखे बोल रहे हैं ना तो बहुत ही खुशी हो रहा है। और मैं थी तो यहाँ पर अभी खाना बना रही थी, रात के खाने की मैं कर रही थी हम दोनों की तैयारी, हम दोनों के खाने के लिए। और पिंटू अपना पटाखा बुलाने में लगा हुआ था। मैं बना रही थी दाल और बाटी, क्योंकि पिंटू को आज मन था दाल बाटी खाने का। मैंने सोची चलो ठीक है दाल बाटी बना देते हैं। और ये देखिए बाटी बन गई है और मैं दाल भी उबल गई थी और बाटियाँ भी देखिए मेरी अच्छे से बन गई है। तो हम दोनों दिन में चले गए थे थोड़ा बाहर ऐसे ही घूमने के लिए माँ बेटे। फिर उसके बाद मैं आई और फटाफट से लग गई अपना खाना बनाने में। तो दाल मैंने ना मिक्स वाली दाल नहीं है, हरे छिलके वाली दाल होती है ना, बस वही वाली दाल है ये। तो मैंने दाल और बाटी बनाई हूँ खाने में, रात के खाने के लिए। सुबह में बनाई थी ना वो सब्ज़ी तो हो गई है ख़त्म, तो रात के लिए आज मैंने यही बनाई थी। तो दाल आज की ना मैंने उबाल करके बनाई हूँ। कभी तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट चमक देती हूँ, लेकिन ये जो छिलके होते हैं ना निकलते नहीं हैं, तो मतलब छिलके निकल जाए इसके लिए मैंने इसे उबाल करके फिर बनाई हूँ। तो मसाला वसाला अच्छे से पका करके बस दाल डाल करके फिर इसमें उबालना ही है। तो देखिए हमारा खाना बन गया है और मैं बाटी जो है ना उसमें घी लगा लेती हूँ सभी बाटियों में। तो एक साथ में इस तरह से घी लगा लेते हैं ना, तो जो बाटियाँ होती हैं ना अच्छे से घी को एकदम से सोख लेती हैं। और कुछ लोग होते हैं वो लोग ऐसे ऊपर से घी डाल करके खाते हैं। वैसे तो घी कम लगता है, लेकिन मैं इतना नहीं सोचती हूँ कि बचाने के लिए, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट जो बाटी होती है ना उसे घी में अच्छे से डुबो देते हैं, जिससे कि बाटियाँ जो होती है एकदम घी अच्छे से सोख लेती हैं। और अगर घी कम खाना है ना तो ऊपर से इस तरह डाल करके थोड़ा बहुत डाल करके खा सकते हैं, और इस तरह से उतना ना सही रहता है। ऊपर से डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है, अच्छे खासे घी मतलब बाटी जो होती है ना सोख लेती है। तो दाल थोड़ी सी ना गाढ़ी लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा उसमें पानी डाल दी और इसे अच्छे से मैं 10 मिनट तक उकाल लूँगी। और मैं इसमें ना थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ। हींग डालने से ना सही रहता है, पेट भी नहीं दुखता है और जो गैस की परेशानी होती है ना वो भी नहीं होती है, और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाता है दाल का, सब्ज़ी का। तो चलिए देखिए अभी मैं कैसे घी लगाती हूँ। तो इस तरह से मैं घी लगाती हूँ, कटोरी में ले कर के लगाऊंगी, क्योंकि जो बचेगा ना कटोरी में तो वो उसी में मैं चूर दूंगी बाटी, तो वो घी जो है वेस्ट नहीं होगा। तो मैंने जो घी जितना मुझे चाहिए था ना उतना मैंने इसमें ले ली हूँ। चम्मच से मैंने ना 3 चम्मच डाली थी और ना बस सारी बाटी में लगाऊंगी, क्योंकि मैं मेरी बाटी में ना घी बिल्कुल भी नहीं लगाती, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है घी। तो सिर्फ पिंटू की बाटी में ही लगा रही हूँ। तो जो सुबह बचेगा ना तो वो भी बाटी जो हमारी एकदम से अच्छी सी नरम सी सॉफ्ट सी रहेगी, ऐसे कड़क कड़क नहीं रहेगी कि मतलब एकदम पत्थर नहीं होती है बाटी। और एकदम चूरेंगे ना तो एकदम से बारीक बारीक एकदम चूर जाती है बाटी भी। तो इस तरह से मैं घी लगा लेती हूँ, और जो कटोरी में एक्स्ट्रा जो घी बचा है तो उसी में मैं पिंटू को खाना मतलब बाटी चूर करके दाल डाल करके उसी में दे दूँगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।